नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवाकांत और आज हिंदी विषय को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि हिंदी विषय सामान्यतः सभी जो है परीक्षाओं में पूछे जाता है। तो उसको लेकर के हम लोग सामान्य हिंदी की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हिंदी। तो देखिए, हिंदी जो विषय है तो निश्चित रूप से अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाए, इसमें दो चीजें पढ़नी पड़ेगी हम लोगों को। एक होगा व्याकरण और दूसरा होगा साहित्य। दो टॉपिक्स हमको हिंदी विषय को लेकर के पढ़ने, एक व्याकरण हो जाएगा और एक साहित्य हो जाएगा। तो इन दोनों को हम डिवाइड करके पहले हम लोग व्याकरण की चर्चा करेंगे, फिर साहित्य की चर्चा करेंगे। और उसके ठीक पहले हम लोग देख लेते हैं जो हिंदी विषय है और इसकी सिचुएशन क्या है, इसके विषय में सामान्य जानकारी क्या है, इसके विषय में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो हिंदी जो शब्द है, बड़े दुर्भाग्य का विषय रहा है कि हिंदी मूलतः अपनी भाषा का शब्द ना होकर के ये फारसी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा का शब्द। हिंदी शब्द जो है मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी ही नहीं, आप अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाए, हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, ये जो तीनों शब्द हैं, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये तीनों शब्द फारसी भाषा के शब्द हैं। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है हिंदी किस भाषा का शब्द है, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान किस भाषा के शब्द हैं? तो फारसी भाषा के शब्द हैं। और उसके पश्चात अगर देखा जाए तो ये सब आपकी परीक्षाओं में बहुत बार ये भी पूछा जाता है, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? तो पहली बार हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का नारा देने वाले व्यक्ति थे प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र। तो हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का नारा प्रताप नारायण मिश्र ने दिया। और किस भाषा के शब्द हैं? तो फारसी भाषा के शब्द हैं। फिर अगर उस दृष्टिकोण से और आगे इसकी चर्चा करें भूमिका के रूप में, अगर इस हिंदी भाषा को हम अपने मूलभूत संविधान में देखें कि हिंदी भाषा की कैसी स्थिति है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हिंदी भारत की राजभाषा है। हिंदी भारत की राजभाषा है। कई बार लोग इसमें बहुत डाउट फील करते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि जैसे लिख के आ जाता है हिंदी भारत की मातृभाषा है कि राष्ट्रभाषा है। तो ना मातृभाषा है ना राष्ट्रभाषा है, जबकि अगर देखा जाए हिंदुस्तान का जो संविधान लिखा गया उस पे हिंदी की स्थिति भारत की राजभाषा के रूप में है। संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक भाषा की चर्चा की गई है। भाषा की चर्चा की गई है और जिसमें लिखा गया है कि हिंदी भारत की राजभाषा है तथा इसकी लिपि देवनागरी है। संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक भाषा की चर्चा की गई है। इसमें लिखा है हिंदी भारत की राजभाषा है तथा इसकी लिपि देवनागरी है।
और इसके पश्चात में अगर देखा जाए तो यहां पर सबसे पहले संविधान में जब इसकी व्यवस्था की गई तो वो समय था 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा हिंदी स्वीकार की गई। तो भारत की राजभाषा को 14 सितंबर 1949 को इसे स्वीकार किया गया। इसीलिए 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हम लोग राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। उसके पश्चात में 10 जनवरी 1975 को प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के नागपुर में आयोजित किया गया। नागपुर में आयोजित किया गया, जिसके कारण 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा हिंदी स्वीकार की गई। इसलिए 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हम लोग राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 10 जनवरी 1975 को प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के नागपुर में आयोजित किया गया, जिसके कारण से 10 जनवरी को हम लोग विश्व हिंदी दिवस या संपूर्ण विश्व की बात की जाए, संपूर्ण विश्व में विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके पश्चात में अगर देखें हम हिंदी की स्थिति को देखते हुए तो आगे हम लोग चर्चा करें सबसे पहले कि जो हिंदी विषय है तो इसका हमको जानना है व्याकरण। हिंदी का व्याकरण पढ़ना है। तो हिंदी का व्याकरण जानने वाले को एक शब्द में क्या कहते हैं तो है वैयाकरण। क्या कहलाता है? वैयाकरण। हिंदी का जो व्याकरण जानता है या हिंदी का व्याकरण जानने वाला जो है उसको एक शब्द में, जैसे कहते हैं ना, बहुत एक वाक्य के लिए एक शब्द लिखना, जैसे किए हुए एहसान को मानने वाला तब कहलाता है। उसके पश्चात में बहुत सारे, जैसे जंगल की आग है या समुद्र की आग है, तो जंगल की आग को दावाग्नि कहते हैं और समुद्र की आग को बड़वाग्नि कहते हैं, पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं। उसी प्रकार से हिंदी का व्याकरण जानने वाले के एक शब्द में क्या कहते हैं? वैयाकरण कहलाता है। तो इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें, आगे हम लोग व्याकरण की चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम हिंदी की स्थिति जानेंगे कि हिंदी की स्थिति आगे क्या है। बहुत सारे हिंदी की भाषाएं हैं, उपभाषाएं हैं, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। जैसे हिंदी की उपभाषाएं।
हिंदी की उपभाषाएं, हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? तो इनकी संख्या है 5। हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है? 5 है। और इसकी जो उपभाषाओं से ही फिर 18 बोलियां हैं। हिंदी की सर्वप्रथम कितनी उपभाषाएं हैं? तो 5 उपभाषाएं हैं। और इन पांचों उपभाषाओं की कितनी बोलियां हैं? तो 18 बोलियां हैं। और इन सभी पांचों उपभाषाओं के विषय हम लोग पढ़ लेते हैं। और 18 बोलियां कौन कौन सी बोली, किस उपभाषा, बहुत बार इससे परीक्षा में सवाल पूछा जाता है कि ये बोली किस उपभाषा की है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं उपभाषाएं कौन कौन सी हैं। तो 5 उपभाषाओं को अगर देखा जाए तो एक सेंटेंस मैं आपको बोलता हूं, वो आप लोग याद रखिएगा। उसके पश्चात में 5 उपभाषाएं याद हो जाएंगी आपको। देखा जाए तो इस दृष्टिकोण से कि जैसे एक शंभू शिखर महान कवि हैं, वो कहते हैं कि दिल्ली वाले कहते हैं कि बिहार से लोग इतने क्यों आ जाते हैं? तो कहते हैं वो पहले पांडाल लगाते हैं और कहते हैं राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी। तो वो वाले बिहारी तो आ नहीं सकते, फिर ट्रेनों में ठुस ठुस के हमें आना पड़ता है। सबसे ज्यादा IAS IPS बिहार से ही है। तो बिहार से कोरिलेट करते हुए मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, पूरब से लेकर के पश्चिम तक की पहाड़ियों में बिहारियों का ही राज है। पूरब से लेकर के पश्चिम तक की पहाड़ियों में बिहारियों का ही राज है। तो देखिए ये सेंटेंस पढ़ने के पश्चात में हम लोग 5 उपभाषाएं इसे निकालेंगे पूरब से लेकर के। तो पहली उपभाषा का नाम है पूर्वी हिंदी। ये पहली उपभाषा है। फिर उसके बाद में दूसरी पूर्वी के बाद में फिर क्या है? पूरब से लेकर के पश्चिम, तो पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। फिर उसके पश्चात में पूरब से लेकर के पश्चिम तक की पहाड़ियों में, पूरब से लेकर के पश्चिम तक की पहाड़ियों में, तो पहाड़ी हिंदी हो गई, पहाड़ी हिंदी। ये तीसरी हो गई। उसके पश्चात में हम अगर देखें चौथी, बिहारियों का ही राज, तो चौथी हो गई बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी। उसके पश्चात में पांचवें में अगर देखा जाए तो हो जाए बिहारियों का ही राज है। तो राज से हो गया राजस्थानी, राजस्थानी हिंदी। ये पांचों भाषाएं हिंदी की देख लीजिए आप लोग, पांचों भाषाएं दिख रही है। एक पहली उपभाषा है पूर्वी हिंदी, फिर पश्चिमी हिंदी, फिर पहाड़ी हिंदी, फिर बिहारी हिंदी और पांचवी है राजस्थानी हिंदी। तो एक सेंटेंस में सारी पांचों उपभाषाएं आ गई। और पांचों उपभाषाएं जानने के पश्चात में हम लोग इनकी अलग अलग बोलियों के बारे में पढ़ेंगे कि अब इस पूर्वी हिंदी की कुछ बोलियां होंगी, कुछ पश्चिमी हिंदी की बोलियां होंगी, कुछ पहाड़ी हिंदी की बोलियां होंगी, कुछ बिहारी हिंदी की बोलियां होंगी और कुछ राजस्थानी हिंदी की बोलियां होंगी। तो अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पूर्वी हिंदी की बोलियों के विषय में। सबसे पहले अगर देखा जाए तो पूर्वी हिंदी की बोलियां, पूर्वी हिंदी की बोलियों की संख्या है 3 और A B C। ए से हो गया अवधी, अवधी। बी से हो गया बघेली और सी से हो गया छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं। हमने देखा कि हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं।
तो पहले 3 बोलियां पूर्वी हिंदी की, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसको याद करने का ट्रिक ये भी है, ए बी सी, ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। ये हो गए। उसके बाद में हम लोग देखते हैं पश्चिमी हिंदी की बोलियां। तो पश्चिमी हिंदी की बोली के विषय में अगर देखें तो है, एक सेंटेंस के विषय में बोल दूं अगर, बाबू ब्रजलाल खड़े कन्नौज। बाबू ब्रजलाल खड़े कन्नौज। तो बा का मतलब हुआ, बा से हो गया बांगरू, फिर हो गया बू से बुंदेली, बाबू अब ब्रज से हो गया ब्रज बोली, बाबू ब्रजलाल खड़े, खा से हो गया, खड़े से हो गया खड़ी बोली, खड़ी बोली। और कन्नौज से हो गया कन्नौजी। यानी पश्चिमी हिंदी की कितनी उपबोलियां हो गई? 5। पश्चिमी हिंदी की 5 हो गई, ए बी सी डी ई। एक सेंटेंस याद रखना, उससे याद हो जाएगा, बाबू ब्रजलाल खड़े कन्नौज। बा से बांगरू, बुंदेली, ब्रजबोली, खड़ी बोली और कन्नौजी। उसके पश्चात में हम लोग देखें तो फिर पहाड़ी हिंदी आ गई। तो पहाड़ी हिंदी की अगर बोलियों के विषय में देखें तो हम लोग इसमें देखें तो कुमाऊनी, नेपाली और गढ़वाली, इसकी 3 है। कुमाऊनी, 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 नेपाली, नेपाली और गढ़वाली। कुमाऊनी, नेपाली और गढ़वाली। इसको हम इसको याद करने के लिए कुनेग कह सकते हैं। कुनेग, कुमाऊनी, नेपाली और गढ़वाली, ये 3 पहाड़ी हिंदी की बोलियां हो गई। अब हम लोग देख लेते हैं बिहारी हिंदी की बोलियां। तो इसकी भी 3 है, मैथिली, मैथिली, मैथिली ठाकुर को आप जानते होंगे, बहुत अच्छी कवित्री हैं मैथिली ठाकुर। वो बहुत अच्छी गायिका हैं मैथिली ठाकुर। तो मैथिली हो गई। उसके पश्चात में मगही, मगही और भोजपुरी। भोजपुरी जितनी भी बोलियां बोली जाती हैं हिंदुस्तान में, 18 जो बोलियां हैं मैं आपको बता रहा हूं, उनमें से हिंदुस्तान में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है? भोजपुरी। तो यहाँ पर मैथिली, मगही और भोजपुरी। उसके पश्चात में तो ये 3 हो गई, 3 ये हो गई, 3 पूर्वी हिंदी, 5 पश्चिमी हिंदी, 3 पहाड़ी हिंदी और 3 बिहारी हिंदी। अब आती है राजस्थानी हिंदी की बात। तो राजस्थानी हिंदी के दृष्टिकोण से अगर देखें तो इसकी 4 बोलियां हैं। जयपुरी पहली है, जयपुरी, और दूसरी है मेवाती, मेवाती, और तीसरी है मारवाड़ी, और चौथी है मालवी। तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। राजस्थानी हिंदी की संख्या कितनी हो गई? 4। अब देखिए हम टोटल कर लेते हैं। पूर्वी हिंदी की संख्या कितनी है? 3। पूर्वी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 3। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ABC 3। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 5 है। तो 5 3 8 हो गया। पहाड़ी हिंदी 3 8 3 11 हो गया। बिहारी हिंदी 11 3 14। और राजस्थानी हिंदी की संख्या कितनी है? 4। तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और पश्चिमी हिंदी की बांगरू, बुंदेली, ब्रजबोली, खड़ी बोली, कन्नौजी। इसको ABC से याद कर सकते हैं। पश्चिमी हिंदी को बाबू ब्रजलाल खड़े कन्नौज। पहाड़ी हिंदी 3 है, कुमाऊनी, नेपाली, गढ़वाली। ये तीनों क्षेत्र पहाड़ी एरिया में आता है। कुमाऊं क्षेत्र और नेपाल और गढ़वाल, ये सारे चीजें जो है पहाड़ी एरिया में आते हैं, इसलिए यहाँ से
पहाड़ी हिंदी हम लोग याद कर लेंगे, बिहारी हिंदी में मैथिली, मगही, भोजपुरी, ये बिहार क्षेत्र में आता है। फिर राजस्थान में जयपुर, मेवाती, मारवाड़ी, मालवी, ये सब राजस्थानी हिंदी की बोलियां हैं। तो इस प्रकार से 5 उपभाषाएं और 18 बोलियों के विषय में हम लोगों ने चर्चा कर लिया। उसके पश्चात में हम लोग अगले लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देख सकते हैं अच्छे तरीके से, और निश्चित रूप से इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं आपकी परीक्षाओं में। नमस्कार दोस्तों।